Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Knowledge Cup 5.0. So friends, now we are going to start a series on input tax credit, we can say ITC in GST. In this series, there will be 8 to 9 videos, and in this video, I will try to cover every concept regarding the ITC in GST with example and advanced ruling. I hope you will definitely learn and clear all your doubt regarding the ITC. In case if you have any query, then comment box is yours. You can comment. I will definitely clear your doubts. Let's get started. So first of all we will see the section 16 of the CGST Act. ठीक है, सेक्शन 16(1) हमें एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है एंड 16(2) हमें कंडीशंस के बारे में बताता है कि हम अगर आईटीसी को क्लेम करना चाहते हैं तो हमें इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा एंड देन एंड ओनली देन वी कैन टेक द आईटीसी. ओके, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 16(1) दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग द आईटीसी. अगर हमें आईटीसी को क्लेम करना है देन वी शुड बी अ एलिजिबल पर्सन फॉर टेकिंग द आईटीसी एज पर द सेक्शन 16(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. ओके, अ पर्सन शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन. पर्सन क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए. सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल पर्सन एंड द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी एक्ट. ओके, एंड मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन चेक इट. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस. सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? अ पर्सन शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन. पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए. सेकंड इज दैट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फॉर द फर्दरेंस ऑफ इट्स बिजनेस. मतलब जो हम गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं वो हमें किसके लिए यूज करना चाहिए? बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए. अदरवाइज वी विल नॉट टेक अ आईटीसी. अगर मान लो हम कोई भी गुड्स ऐसे परचेज कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो उसका हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे. ठीक है, सेक्शन 17 जो कि हमें डिस्क्राइब करता है कि हम कौन कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जिनके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते, वो हमें कुछ एक क्राइटेरिया के बारे में बताएगा, कुछ एक गुड्स एंड सर्विसेज के नेचर के बारे में बताएगा, बट उसके ऊपर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए गुड्स एंड सर्विस जो भी हम परचेज करें वो क्या होने चाहिए? बिजनेस ओरिएंटेड होने चाहिए, बिजनेस के लिए यूज होने चाहिए. थर्ड वन इज दैट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. ठीक है, देखो जीएसटी पोर्टल के ऊपर दो लेजर है, सॉरी 3 लेजर हैं वैसे. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर. ठीक है, अगर हम कोई भी आईटीसी को क्लेम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? जीएसटीआर 3B में उसको डाल के उसको क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, जीएसटीआर 3B में हमने डाला तो वो हमारा किस में चला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर हम डालेंगे देन एंड ओनली वन की वी कैन टेक द आईटीसी. अगर हमने मान लो आईटीसी 3B में डाला ही नहीं तो हमें आईटीसी मिलेगा कैसे? ठीक है, तो ये एक नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन द कंडीशन फॉर द आईटीसी. ठीक है, अगर ये कंडीशंस को हम सेटिस्फाई करेंगे देन एंड ओनली देन वी कैन टेक द आईटीसी, अदरवाइज हम आईटीसी को ले नहीं पाएंगे. ठीक है, सेक्शन 16(2) दैट नो रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द आईटीसी अनलेस एंड वन थिंग मोर, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन एंड ओनली देन वी कैन टेक द आईटीसी. ऐसा नहीं है कि अगर हम मान लो हम इनमें से 1-2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें तो हम आईटीसी ले सकते हैं. हमें इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो ही हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं. तो क्या क्या है ये? फर्स्ट क्या है? ही इज अ पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस आर द डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए जो भी हमने गुड्स को परचेज करा है. सेकंड, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विस आर द बोथ, कि उसने जो भी गुड्स को परचेज करा है वो उसको रिसीव भी होना चाहिए. सी, देयर इज अ कंसेप्ट दैट इन केस अगर गुड्स हमें लोड्स आर द इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रही है. ठीक है, इसका एक प्रोविजन है
जिसका हम डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, कि जब हमें गुड्स अगर लोड्स में होगा तो उस केस में हमें आईटीसी कब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने तो कंडीशन यही रखा है ना कि जब हमें गुड्स रिसीव होगा देन वी कैन टेक द आईटीसी। ओके, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर द सेक्शन 39 दैट इज 3B जीएसटीआर। 3B को अगर हम फुलफिल करेंगे तो हमें क्या होगा, तो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। नाउ द लास्ट कंडीशन इज दैट टैक्स पेड बाय द सप्लायर टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश आर थ्रू द आईटीसी। मतलब अगर सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, वो चाहे कैश में करे चाहे आईटीसी में करे, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा देन एंड ओनली देन वी कैन टेक द आईटीसी। ठीक है, दिस इज द लास्ट कंडीशन ऑफ द आईटीसी। ऑल्सो अभी एक जजमेंट आई है कि इन केस अगर सप्लायर अगर टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करता है तो परचेजर को उस पे आईटीसी लेने के लिए नहीं रोका जा सकता। जो प्रोसीडिंग होगी वो सप्लायर के अगेंस्ट में होगी। एंड देयर इज नो मैकेनिज्म टू चेक वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनवॉइस आर नॉट। ठीक है, ये अभी भी हार्डशिप है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इसी को ही मान के चलना पड़ेगा। सो 4 कंडीशन क्या क्या हुई, टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट हमारे पास होना चाहिए, गुड्स एक्चुअल में रिसीव होनी चाहिए, हमें रिटर्न्स को फाइल करना चाहिए एज पर सेक्शन 39, एंड सप्लायर ने टैक्स पे किया हो गवर्नमेंट को आइदर इन कैश आर द आईटीसी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर कि अगर मान लो गुड्स रिसीव हो जाती है लोड्स के अंदर, इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो उस केस के अंदर हमें आईटीसी कब मिलेगा, क्योंकि जो सेक्शन 16(2) की जो कंडीशन है वो तो हमें ये कह रही है ना कि जब हमें गुड्स रिसीव हो जाएगी तो हम आईटीसी ले सकते हैं। अब अगर हमें गुड्स लोड्स में मिल रही है तो उस केस में हमें आईटीसी कब मिलेगा, क्योंकि गुड्स तो सभी टाइम अपने रिसीव हो ही रही है। तो उस केस में हमें क्या होगा, लास्ट लोट या द इंस्टॉलमेंट इज रिसीव बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। जब हमें लास्ट लोट मिलेगी तो उस केस के अंदर हमें क्या होगा, आईटीसी मिलेगा। उससे पहले हमें गुड्स रिसीव हो गई तो हमें नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल वी ऑर्डर फॉर 2000 फैन फ्रॉम अ सप्लायर। ठीक है, हमने 2000 फैन का एक ऑर्डर दिया हुआ है और हमें फैंस हैं वो कैसे मिल रहे हैं, 1000 फैन हमें 1 तारीख को मिल रहे हैं, 700 हमें 7 तारीख को मिल रहे हैं, 300 फैन हमें 11/2 को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम आईटीसी कब ले पाएंगे, हम 11/2, क्योंकि जो आईटीसी है हमें लास्ट लोट जब रिसीव होता है उस केस में मिलेगा। तो लास्ट लोट हमें मिल रहा है 11 फेब को, तो हम उस टाइम ही आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। जो फेब की 3B जाएगी उसके अंदर हम आईटीसी को क्लेम करेंगे। ओके, now next is that section 16(3) that is the treatment of the depreciation on the capital goods. See, अगर मान लो हमने कोई भी कैपिटल एसेट्स को परचेज करा, ठीक है, और उसका जो टैक्स कंपोनेंट है उसके साथ कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो हमें आईटीसी जो उसके ऊपर था वो अलाउड नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी हमें डबल टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमने उस टैक्स कंपोनेंट पे ले लिया और हम उस टैक्स को भी एज ए जीएसटी में इनपुट क्लेम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ अलाउड नहीं होगी। या तो आप क्या कीजिए, कैपिटल एसेट्स को कैपिटलाइज कीजिए सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को, उसके टैक्स कंपोनेंट को आप जीएसटी में इनपुट ले लीजिए। तो हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पे करेंगे, ना कि उसके टैक्स कंपोनेंट पे भी करेंगे। आप एग्जाम्पल के साथ देखिए, इसको आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 2 लाख रुपए की, एंड उसके ऊपर जो टैक्स है वो है 36,000। ओके, इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज कैपिटलाइज विद 2,36,000, मतलब अब हमने क्या करा है, इसके अंदर जो टैक्स है उसको भी कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है, और हमने जो डेप्रिसिएशन लिए वो किसके ऊपर लिए, 2,36,000 के ऊपर। तो अब हमने क्या करा, पूरी वैल्यू को ही हमने कैपिटलाइज कर दिया, बुक्स के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो अब जो हमें आईटीसी होगा वो उसके ऊपर हमें नहीं मिलेगा। जो 36,000 का आईटीसी था वो हमारा लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको कैपिटलाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के साथ,
तो डेप्रिसिएशन हमें उस अमाउंट के ऊपर 2 लाख रुपए के ऊपर ही हमारा जो भी डेप्रिसिएशन बनेगा उसको हम क्लेम कर सकते हैं, और आईटीसी जो 36,000 का है वो भी हमें अलाउड हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अगर हमने टैक्स कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर दिया तो हमें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर हमने इसको कैपिटलाइज नहीं करा है तो उस केस में हमें आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेक्शन 16(4). दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द आईटीसी। हम कब तक आईटीसी को ले सकते हैं? ठीक है, a registered person can take the ITC in respect of the invoice or the debit note pertaining to such a invoice. Due date of the September month return for the succeeding year or the date of furnishing of the annual return whichever is earlier. देखिए कि रजिस्टर्ड पर्सन, देखो क्या होता है कि जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो आईटीसी कब ले सकते हैं? जब उसके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो इनवॉइस है हमारा 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, या फिर ये होता है कि हम आईटीसी लेना भूल गए हैं या इनवॉइस हमें बाद में मिला हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आईटीसी है वो हम कब तक ले सकते हैं? नेक्स्ट ईयर की सितंबर की 3B की ड्यू डेट, जो कि क्या होती है 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहले आएगी उससे पहले पहले हमें क्या है आईटीसी क्लेम करना होगा। उसके बाद जो आईटीसी रहेगा वो हमारा आईटीसी लैप्स हो जाएगा, उसके बाद हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 16(4) ये हमें टाइम लिमिट के बारे में बताता है। ठीक है, नाउ द कोट ऑफ द डे, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल द सक्सेस। देखिए, अगर हमें अपने ज़िंदगी में कोई भी गोल या ड्रीम को अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इज़ द फाउंडेशनल, मतलब कोई भी काम को अचीव करने के लिए हमारी फाउंडेशन है। ठीक है, उसकी नींव है। कोई भी सक्सेस को अचीव हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसके लिए एक्शन ना लें, क्योंकि कोई भी चीज़ सोचने से नहीं होती है, उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन we can achieve the success. So hope you all understand the section 16 of the GST Act, and if you have any query then you can ask in the comment box, and please subscribe my channel for continuing on this series, and please like, share and comment this video with your friends and everyone. Thank you for giving your precious time to watch. Thank you.